आदरणीय परिवारजन नमस्कार। आज जिंदगी की बात में हम लोग जिंदगी में नाटक क्यों करते हैं, खुशी और सफलता क्या है, इस बारे में आपसे शेयर करूंगा। इंसान के हालात समय के साथ बदलते रहते हैं। आज का दुख, हादसा, उदासी, बड़ी बड़ी भूल और बहुत सारी गलतियां सालों बाद एक गहरे अनुभव का खुशनुमा गुलदस्ता बन जाती है। और जितने अनुभव रहे वह सफलता के तूफान बन गए। वास्तव में जीवन में आई चुनौतियों को सहर्ष स्वीकार करें ताकि आप उन पर विजय हासिल कर हर्ष उल्लास का अनुभव महसूस कर सकें। जिंदगी का नाम ही है उतार चढ़ाव, अप्स एंड डाउन्स, चैलेंज। जीवन के पग पग पर हर पल है। सबसे बढ़िया, सबसे बेहतर तो यही है कि जो जीवन का नायाब तोहफा आपको मिला है, जो पास में है, उसी को ध्यान में रखकर जिंदगी का मजा लें, मस्ती से जिए और जो नहीं है उसे उस समय के लिए भूल जाएं। तभी इंसान की झोली खुशियों से हमेशा लबालब भरी रहेगी। लेकिन मनुष्य के जीवन में ड्रामा उसी समय प्रवेश करता है जब हम अपने नाटक या दूसरों के नाटक को सच मान लेते हैं या उसे बढ़ावा देते हैं। जिंदगी में हम नाटक क्यों करते हैं? हम जो हैं हमें वैसा ही नहीं दिखना। इन सब के पीछे कई कारण हो सकते हैं। यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि खुशी और सफलता की हमारी परिभाषा क्या है। हमारे मनीषी स्वामी सुबोधानंद जी कहते हैं कि आज की दुनिया में शानदार बंगला, कारों की संख्या और सुख सुविधाओं का स्तर ही हमारी तरक्की की परिभाषा बन गया है। हम हरदम असंतुष्ट होते हैं। चिंता और गुस्सा हमें सच्चाई से दूर कर देते हैं। जितना मन का भाव असंतुलित होगा वही नाटकीयता को जन्म देता है। अक्सर अपने अंदर के भावों का सामना करने की जगह हम उनसे दूर भागने लगते हैं, उन्हें छुपाते हैं, लोगों को हकीकत दिखाना नहीं चाहते। आजकल लोग दिखावे की दुनिया से ज़्यादा प्रभावित हैं। यही मुख्य वजह है कि जब कुछ भी होता है तो प्रतिक्रियाएं बढ़ चढ़कर सामने आती हैं। महान साइकोलॉजिस्ट मनोवैज्ञानिक जिल पी वेबर बताती हैं कि भावों में अस्पष्टता की कमी हमें अवसाद, डिप्रेशन की तरफ ले जाती है। हम हर वह चीज़ करने की कोशिश करते हैं जिससे दूसरे लोग उसी पर ध्यान दें। अपने ऋणात्मक मनोभावों को छुपाने के चक्कर में हम झूठ और दिखावे की राह पकड़ लेते हैं, जबकि होना चाहिए कि हम खुद से मिलें। दार्शनिक भगवान रजनीश ओशो कहते हैं कि ये हमारा पूरा जीवन ही नाटक है और इसे नाटक ही समझें, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। महान लेखक शेक्सपियर ने जिंदगी को नाटक ही बताया है। लाइफ इज ए टेल टोल्ड बाई एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी सिग्निफाइंग नथिंग। जीवन एक रंगमंच है। हर इंसान समय समय पर अपनी कला दिखाता है और दुनिया से चला जाता है। गायक मुकेश जी का गीत है, जाने चले जाते हैं कहाँ दुनिया से जाने वाले, जाके फिर ना आने वाले, जाने चले जाते हैं कहाँ। हर इंसान हंसे, खेले और ईमानदारी से अपने जीवन का अभिनय करे। लेकिन समस्या यह भी है कि हम खुद के साथ समय नहीं बिताते, हमेशा दूसरों का साथ चाहते हैं, दूसरों की उपस्थिति चाहते हैं। इसी कारण दूसरों के जीवन के नाटक का हिस्सा बनते चले जाते हैं। इससे ज़्यादा बेहतर यही है कि हम अपनी जिंदगी की बोरियत और बेचैनी का सामना ईमानदारी से करना सीखें। जिंदगी में जितना ज़्यादा नाटक होगा उतनी ही ज़्यादा उलझनें होंगी जो वास्तविक जिंदगी से दूर करती हैं। यदि जीवन से नाटक को कम करना है तो नो ड्रामा पॉलिसी। जो जैसा है उसे अपनाएं, उसे वैसा ही जाने और उसे वैसा ही माने। एक्सेप्ट हिम एज इट इज। आप जो हैं वैसे ही रहें। हर चीज को, हर पल को स्वीकारें, उससे सीखें और जीवन में आगे बढ़ें। आपको जो जीवन मिला है उसको सीधी पटरी पर लाएं। हमेशा सही, सच के ही करीब रहें।
आप जो व्यवहार करेंगे वैसे ही उसी के अनुरूप लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे। खुद को देखें और स्वयं से पूछें कि कहीं आप ज़्यादा नाटकीय तो नहीं हैं। शांत रहें, अपने काम पर ध्यान रखें, तुरंत किसी को जज न करें, परखें नहीं, न राय बनाएं, गैर जरूरी चीज़ों पर अपनी प्रतिक्रिया देने से बचें, अपनी मुश्किलों को बढ़ा चढ़ाकर न देखें, अपना धैर्य न खोएं। आपके हाथ में जो चीज़ें हैं उन्हें पहले ठीक करें। दूसरों की जिंदगी की नौटंकी को बढ़ाना ठीक नहीं, उनकी हर बात पर न नाराज हों, ना ही अपनी तुरंत राय बनाएं। सज्जन लोगों के साथ रहें, अपना बर्ताव साफ और स्पष्ट हो, ज़्यादा गलतफहमियां को न बढ़ने दें। अगर कोई समस्या भी है तो सीधे उस व्यक्ति से बात करें जहां समस्या ने जन्म लिया है। रिश्तों में कड़वाहट न लाएं, जो जिंदगी में अनुभवों से सीखे हैं उसका उपयोग करें, जो है उसे स्वीकार करें। अपने हालात और परिस्थितियों से भागे नहीं, अपनी सीमाओं को समझें और तदनुसार ही कार्य करें। यही खुशहाल जिंदगी का बेहतरीन रास्ता है। जय हिंद, जय भारत लोग, नमस्कार।